सिंध में कुदरती तौर पर पैदा होने वाली चीजों जड़ी बूटियों की मांग शहरों में बढ़ गई है। हैदराबाद में ये रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में इन चीजों को खरीदने वाले बड़े दुकानदार मौजूद हैं। खवातीन सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ये कुदरती अशिया और जड़ी बूटियां जमा करके अपना रोजगार शुरू कर दिया है। सिंध से लाई जाने वाली जड़ी बूटियों में शामिल धमासा, हलेला, बुलेला, आंवला, कश्मीरी ज़ैफ़रान, गोखरू, कलूंजी और दीगर जड़ी बूटियां शामिल हैं। इसमें शामिल अदरक, हल्दी, पुदीना से मसाला जात भी तैयार किए जाते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं। इन चीजों को खवातीन मार्केट में लेकर आती हैं। दूर दूर जाते लोग जंगल में, टंडो जाम, टंडो अलिया, राव की, खेसन मोरी, मटियारी, हाला नाका, इधर से सारे जंगल से लाते। हाँ, रोजगार कभी मिले कभी वापिस आवे, क्या भर के जाते फिर वापिस आवे, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। गांव के लोग जो है वो यहाँ पर शहरों में आते हैं, अपनी जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं। अब क्योंकि लिंक रोड जो है वो बन गए हैं तो उनसे एक ताल्लुक मज़ीद बढ़ गया है देहातों और शहरों के दरमियान, और वहाँ के आवाम का और देहातों के लोगों का जो है एक रोज़गार का भी एक ज़रिया है, तो जिससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यहाँ पर भी वो प्रोवाइड करते हैं अपनी जड़ी बूटियाँ। दुकानदारों और खवातीन के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इन कुदरती अशिया के इस्तेमाल की मांग में इजाफा हुआ है। आज जैसे जैसे इंटरनेट में लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है या सोशल मीडिया के थ्रू, तो इसकी जो यूजेज है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे लोकली तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसको हम बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांडें होने लगी है। दुबई के थ्रू हमारे जैसे जाते हैं, दुबई में जाती है यहाँ से, और फिर दुबई से बाकी दुनिया में इसको हम सप्लाई देते हैं। इनसे तमाम लोग, लेडीज़ भी मर्द भी, सब लेके आती हैं जड़ी बूटियाँ। और जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें जामुन है, करेला है, निमोली है, सना है, सपिस्तान है, शादरा है, और पुदीना है, अस्कर है, गोखरू है, ये तमाम सिंध के आइटम है। ये जड़ी बूटियां और कुदरती तौर पर पैदा होने वाली चीजें हैदराबाद से पूरे पाकिस्तान और दुबई के रास्ते दीगर मुल्कों में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिसमें इस वक्त और भी तेजी आई है। जो लोकल हमारे लोग हैं, अब उनमें भी काफ़ी रुझान बढ़ गया इसको ग्रो करने का। हमारे जो ये आपके ज़मींदार वगैरह हैं, छोटे जो ज़मींदार हैं, उनको भी इस चीज़ में काफ़ी प्रॉफिट नज़र आने लगा है। तो पिछले 3 से 4 सालों में हमने भी उनको काफ़ी इनक्रेज किया है कि वो इस तरफ जाएं, तो अब वो थोड़ा थोड़ा इसको भी यानी उसकी भी कल्टीवेशन कर रहे हैं। स्पेशली उसमें चिया सीड हो गया, आपका ये हो गया कलौंजी हो गई। ये पहले हम टोटली इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से चिया सीड, और इसको हम यहाँ लोकली भी हम काफ़ी इसकी डिमांड यहीं से पूरी कर लेते हैं। और इस साल तो ये हुआ है कि जैसे कलौंजी की फसल अच्छी थी तो हमने इसको एक्सपोर्ट भी किए है इस साल। तो हमारे जो लोकल जो ग्रोअर्स हैं यहाँ के, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। ये फसल काफ़ी अच्छे दामों में बिकती है। इन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से खवातीन गुलाब के पत्तों, बबर की जड़ें, नीम के पत्ते, जम्मू, पुदीना, कचरी, गोखरू, अंजवाइन, धमासा, कलूंजी और दीगर चीज़ें मार्केट में लाकर खवातीन ये रोज़गार करती हैं। अब ये चीज़ें मकामी तौर पर इस्तेमाल होने से बाहर भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट की जा रही हैं।